भारतीय न्यूज़ 24 से मैं विष्णु वर्मा। इस समय हम बाट बालूगंज के अंदर, यहाँ से जयदीप सोनकर जी ने अपना नामांकन किया है भारतीय जनता पार्टी की ओर से। आज हम इनसे जानेंगे कि जन भ्रमण के दौरान कौन कौन सी इनके सामने जन समस्याएं आ रही हैं और कौन कौन से मुद्दों को लेकर ये जनता के बीच जाएंगे। भारतीय न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है जयदीप सोनकर जी। सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। मैं जयदीप सोनकर, वार्ड 41 से भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी। इस समय जन भ्रमण के दौरान जनता की कौन कौन सी समस्याएं आपके सामने आ चुकी हैं? अब तक तो कोई समस्या नहीं आई है। हमारे जो योगी जी ने की इतनी योजना दे दी है उत्तर प्रदेश के अंदर, जो किसी को कोई समस्या नहीं है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री इतनी योजना दे रहे हैं, कोई समस्या नहीं है। बाकी छोटी मोटी समस्या तो हो जाती है। बाकी काम हमारा पूर्व जो पार्षद हमारे क्षेत्र में रहे उन्होंने भी अच्छा काम किया। विधायक भी हमारे सांसद सभी काम अच्छा कर रहे हैं, उनके नेतृत्व के काम चल रहा है। और बाकी पार्टी दे रही है निर्णय, हम काम कर रहे हैं। चुनाव को लेकर समस्या कोई नहीं आ रही हमारे पास में। ज़्यादातर ये जो बाट के अंदर समस्याएं होती हैं, पानी, सीवर, सड़क, खरंजा, स्ट्रीट लाइट, ये जनता की मूलभूत समस्याएं होती हैं। ये मूलभूत समस्याओं में कुछ समस्याएं आई हैं बाट के अंदर? अभी कोई समस्या नहीं है, थोड़ी बहुत तो समस्या आई है। उसको मैं जीतने के बाद में सदन मुझे जनता बाट की बचाएगी, जो समस्या आएगी उसको पूरा करूँगा मैं। जो कुछ बाकी समस्या रह गई हैं वो ये आपके बालूगंज के अंतर्गत टोटल कितने मोहल्ले या कॉलोनी आती हैं? नाम सहित बताइए। नाम से तो हमारी बालूगंज है, छिपुटोला है, चीलगढ़ है, असनगर है, प्रतापपुरा है, पुराना आरटीओ ऑफिस है, जिला अस्पताल है, और लगभग 16 की पोलिंग हमारी बूथ पर। ये जितने भी आपने ये क्षेत्र जो बताए हैं, इसमें कोई ऐसा क्षेत्र है जहाँ पिछले 5 साल से अभी कोई विकास कार्य रुका हुआ है, जहाँ विकास कार्य होना आवश्यक है? ऐसी अभी कोई समस्या नहीं आई है। सब तरफ विकास ही हुआ है। हमारे आगरा के विधायकों ने, सांसदों ने अपने क्षेत्र में कोई बराबर काम करा रहे हैं। जो छोटी मोटी समस्या तो रहती है, वो मूल बात है, बिजली है, पानी की समस्या, नाली खरंजा की, वो तो पूरा हो ही नहीं पाता। जो रहेगी थोड़ा काम कराएंगे, उसको करेंगे पूरा। इस समय टोटल आपके क्षेत्र की बाट की जनसंख्या कितनी है? 16,000 पोलिंग है, बताता रहा हूँ, 16,000 पोलिंग है। नहीं, 16,000 तो मतदाता संख्या होगी। जनसंख्या जो जनसंख्या है बाट की, वो बाट की संख्या होगी लगभग 25,000 होगी कम से कम। 25,000 14,000 वोटर संख्या है। तो ये 14,000 वोटर संख्या के अंदर कुछ ऐसे मतदाता भी होंगे जिनके पास आधार कार्ड नहीं होगा, पहचान पत्र नहीं होगा, वोट डालने में जिनको दिक्कत आएगी। हाँ, थोड़ी बहुत तो दिक्कत होंगी। लोगों के पुराने वोट बने हुए हैं, किसके एक संख्या के तौर पर कितने व्यक्ति होंगे? मतलब एक संख्या के तौर पर जो मत डालने में वंचित रह जाएंगे, ऐसे कितने व्यक्ति होंगे वार्ड के अंदर? थोड़ा बहुत तो देखो हर बूथ पर होता है, कुछ ना कुछ कम रह जाती है, लोगों को नाम नहीं आते हैं। बाकी सबके हमारे हमने अब तक हमारे बूथ स्तर पर सबके काम है, सबके वोट बढ़वा रखे हमने लोगों ने। अच्छा। हमारी महानगर की टीम ने, पूरी मंडल की टीमों ने वोट बढ़वाए हैं। जन सेवक के दौरान आपने जो जन समस्याओं का जो निदान किया है, अभी तक आपके सामने कुछ ऐसे व्यक्ति आए हैं जिनके आपने आधार कार्ड, पहचान पत्र, राशन कार्ड बनवाए हों? मैंने बहुत बनवाए हैं, मैंने कैंप लगवाए हैं। लगभग संख्या के तौर पर अभी तक कितने ऐसे कार्य कराए होंगे? मैं बहुत कार्य चला चुका हूँ। मैं पुराना 35 साल से संगठन में जुड़ा हूँ पार्टी की, और जनता के बीच में हमेशा रहा हूँ। जनता की सेवा ही की है मैंने। बहुत काम कराए हैं, बहुत धरना पसंद दिए हैं पार्टी जब विपक्ष में थे हम लोग, और बहुत हमने काम कराए जनता का क्षेत्र में। बीते 2 वर्ष पहले कोरोना का काफ़ी भयावह दृश्य हुआ था हमारे देश के अंदर। हमने तो आपने अपने बाट की जनता के लिए किस प्रकार से सामाजिक कार्य किए? बहुत सामाजिक काम किए। जितनी हमारा संगठन का काम था, संगठन ने हमें जो जिम्मेदारी दी थी, हम डोर डोर लोगों से मिले। कितने बड़े कोरोना काल के अंदर हम डरे नहीं, हम खुद एक जनता से मिले। हम लोग सबको खाना पीना, राशन जो सरकार की तरफ से आ रहा था, हमारी तरफ से आ रहा था, या मंडल की तरफ से आ रहा था, विधायक के द्वारा निधि आ रही थी, हम सबको दिया है। जैसा कि आपका ये राष्ट्रीय दल है भारतीय जनता पार्टी, और भी राष्ट्रीय दल हैं मैदान के अंदर, और भी निर्दलीय प्रत्याशी हैं, सभी दलों के प्रत्याशी हैं। लगभग कोई 8-10 व्यक्तियों से तो आपका सामना रहेगा ही। नहीं, मेरे वार्ड में कुल 4 लोग हैं, और बाकी मेरे सामने तो कोई है ही नहीं। हाँ, अब जो भी मतलब आपके मुकाबला रहेगा, तो जनता के बीच आप ऐसे 2 उल्लेखनीय कार्य कौन से कहेंगे जो जनता आपको अपना मत दे? हमारे जो योगी जी ने इतनी योजना दी है, उसके मत को लेके, इतना विकास कार्य को लेके सबका दिमाग है भारतीय जनता पार्टी को वोट देना, बाकी और किसी दल को देना ही नहीं। जन भ्रमण के दौरान जन समस्याएं जो आपके सामने आई हैं, तो उनका कोई रोड मैप
कोई कार्यशैली तैयार की है, कोई डायरी मेंटेन करके चल रहे हैं सारा? हाँ, डायरी बेंच चल रहे हैं। वो हमारे जो बता रहा हूँ छोटे मोटे बात, देखो ये नगर निगम इकाई का चुनाव है और थोड़ी बहुत छोटी मोटी समस्या मोहल्ले के अंदर रहती है, जो नहीं हुए पूरे उसको हम करेंगे जितने सदन पहुँचने के बाद में। बाकी छोटी मोटी समस्या तो जो निगम मेरे जो नगर निगम के तहत में काम आएगा वो काम करूँगा मैं पूरा। एक लास्ट में मेरा आपसे एक प्रश्न और रहेगा कि ये वार्ड पार्षद का चुनाव हुआ, अध्यक्ष का चुनाव हुआ, नगर पंचायत का चुनाव हुआ, आप इतने वर्षों से राजनीति में हैं, आप जानते हैं ये वार्ड की साफ स्वच्छ छवि को लेकर लड़ा जाता है। ये राजनीति का पहला पायदान, तो वार्ड की जनता के बीच आपने अपनी ऐसी छवि बरकरार बनाए रखी है जो जनता आपको स्वयं चुनेगी। जनता स्वयं चुनेगी, बहुत भारी बहुमत से जनता मुझे जिताने की पूरी रहती है। पूरा सपोर्ट मिल रहा है मेरे को, भरपूर सपोर्ट है। जनता आपको लेकर रिजल्ट मालूम पड़ जाएगा, चुनाव का रिजल्ट आएगा। जनता ने वार्ड नंबर 41 से सबसे बड़ा में जीत के आया हूँ। बहुत सुंदर, बहुत ही लोग साथ में मेरे, पूरा बयार कमेटी साथ में, पूरा बालूगंज सबका साथ है। पूरा आगरा वार्ड नंबर 41 में सबसे फर्स्ट नंबर में मेरा नाम आएगा। बहुत सुंदर। आप अपनी वार्ड की जनता से क्या अपील करेंगे? आप अपनी वार्ड की जनता से अपील करिए, सामने जनता है आप। जनता से अब मेरा अपील यही है, मुझे भारी बहुमत से विजय बनाए वार्ड नंबर 41 से। जो भी जनता मुझे सेवा देगी वो आके जीत के आऊँगा, जो काम करूँगा उसका। भारतीय न्यूज़ 24 के सभी प्रश्नों का जवाब जयदीप सोनकर जी ने बहुत ही बेबाकी के साथ और बहुत ही जिम्मेदारी के साथ दिया है। हम इनसे यही अपेक्षा रखेंगे कि जनता की अपेक्षाओं पर पूर्णतः खरे उतरें। भारतीय जनता पार्टी में स्वागत आपका। नमस्कार। अपना परिचय देते हुए जयदीप सोनकर जी के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मेरा नाम मनीष साहू है, मैं भारतीय जनता युवा मोर्चा का महामंत्री हूँ। आपने देखा पिछले कुछ समय पहले पूरा देश और आगरा भी कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से लड़ रहा था। इस बीच मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है कि थर्मल स्क्रीनिंग का जो कार्यक्रम था उसका शुभारंभ सर्वप्रथम वार्ड नंबर 41 से हुआ। उसके बाद कोरोना योद्धा के रूप में हम सब लोगों ने काम किया और पूरी टीम लगाकर राशन पहुंचाने का काम किया, खाना पहुंचाया, कच्चा राशन पहुंचाया और जो प्रवासी मजदूर भारत से पैदल चल के आ रहे थे उनको चप्पल भी उपलब्ध कराने का काम किया। और भारतीय जनता पार्टी आगरा महानगर के अध्यक्ष भानु मायन जी के जो निर्देश थे उसके अनुरूप हमने काम किया और जयदीप सोनकर जी के नेतृत्व में जो टीम बनी हुई थी उस जी हमारे इस पूरी टीम को लीड कर रहे थे और हमने पूरी जिम्मेदारी से अपना दायित्व का निर्वहन किया। और जनता से मेरी यही अपील है कि पहले मतदान, उसके बाद जलपान, पूरे भारी बहुमत से हम इस वार्ड को जीतने जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जयदीप सोनकर जी के बारे में आप अपनी 2 शब्द बोलिएगा, जो जनता इनको अपना मत दे। जयदीप सोनकर जी के बारे में, ये बहुत पुराने भाजपा के कार्यकर्ता हैं। जब इनके पास कोई दायित्व नहीं था पार्षद का तब भी इन्होंने ये जन सेवा में 41 नंबर वार्ड में लगे रहते थे। मैं आगरा ऑटो ट्रेडर्स एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ जिसमें 350 दुकानें हमारे अंडर में आती हैं। उनका पूर्ण दिल से बहुमत से इनको समर्थन है क्योंकि ये कैंडिडेट ज़मीन से जुड़े हुए हैं। ये पिछले 30 साल से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रहे हैं और पूरे तन मन धन से इन्होंने हमारे वार्ड की सेवा करी है। और आधी रात को भी कोई इनको फ़ोन करता है तो तुरंत तत्पर रहते हैं, जबकि अभी ये पार्षद नहीं है। तो पार्षद बनेंगे तो और इनसे अपेक्षाएं बढ़ेंगी तो ये इस पर खरे उतरेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जयदीप सोनकर जी के बारे में आप अपनी 2 राय रखें, 2 शब्द बोलें, जो जनता इनको अपना मत दे। जयदीप भाई बहुत ही कर्मठ और लगनशील व्यक्तित्व के धनी हैं और ये क्षेत्र में किसी परिचय के मोहताज भी नहीं है। आगे आने वाले चुनाव में अगर मगर तो कोई बात ही नहीं है, जीतेंगे तो निश्चित ही। और मैं तो समझता हूँ कि आगरा में सबसे अधिक मार्जिन से जीतने वाली सीट होगी ये। और आप जनता से क्या अपील करेंगे जयदीप जी के लिए? मैं जनता से अपील करूँगा कि आप बिल्कुल बिना निसंकोच, कुछ भी सोचे बिना जयदीप भाई को जिताएं और निश्चित ही आपको कोई शिकायत नहीं मिलेगी इनसे, ये मेरा दावा है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।